हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम अर्श है और आज की वीडियो मेरी पहली वीडियो से बहुत अलग होगी क्योंकि आज की वीडियो में इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में बनाने वाला हूँ। बट जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा क्योंकि मेरे को इतनी अच्छी ट्रांसलेशन भी नहीं करनी आती है इंग्लिश टू हिंदी। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सीनियरेज। सीनियरेज को बहुत ही अगर हम सिंपल भाषा में समझा सकते हैं तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। और सीनियरेज एक इकोनॉमिक्स एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आम लोगों को अक्सर इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका एक्चुअल वैल्यू बहुत अलग होता है और फेस वैल्यू बहुत अलग होता है। मतलब हमें जैसे जो चीज़ें दिखती हैं वो एक्चुअली में बहुत ही अलग होती हैं, है ना? फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक घर है जो बाहर से बहुत ही अलग दिखता है। जैसे मेरा जो पीजी फ्लैट था, स्टूडियो अपार्टमेंट था, वो बाहर से बहुत ही बेकार दिखता था, लेकिन अंदर जाके देखो तो बहुत ही लैविशली बनाया हुआ था उसको। और कई ऐसे घर होते हैं जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर जाके देखो तो वहाँ पे रहने का मन भी नहीं करता, है ना? और ऐसे ही इंसानों के साथ भी होता है, नहीं? जो सोसाइटी में उनका कुछ अलग नेचर होता है और असलियत में वो कुछ अलग होते हैं, है ना? और सीनियरेज भी ऐसा ही एक कंसेप्ट है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये अप्लाई होता है करेंसी नोट्स में। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी 200 चेक क्राउन्स का नोट है, ठीक है? ऐसे ही हर एक करेंसी नोट का जो फेस वैल्यू होता है, जो कि ये 200 क्राउन का ये एक फेस वैल्यू है, लेकिन इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो 200 क्राउन नहीं है। वो 200 क्राउन से बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है। ऐसे ही इंडिया में जो 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए के जो नोट है, उनका फेस वैल्यू तो हमें दिखता है जो नोट पे लिखा होता है ना, लेकिन जो उसका एक्चुअल में वैल्यू होता है ना, जो उसका रियल वर्ल्ड में वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है। तो बेसिकली एक्चुअल वैल्यू को अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो उसका मतलब है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब उसको बनाने का खर्चा कितना आता है। ठीक है। तो इंडिया में अगर मैं 2000 रुपये का नोट आरबीआई या सरकार आरबीआई बना रही है तो उसको बनाने का खर्चा है 4 रुपये या 4.18 रुपीज एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन जो उसकी एक्सचेंज वैल्यू है, मतलब फेस वैल्यू को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू। जो उसकी एक्सचेंज वैल्यू है वो है 2000 रुपये, है ना? तो ये जो डिफरेंस है ना, इकोनॉमिक कॉस्ट और एक्सचेंज वैल्यू, मतलब एक्चुअल कॉस्ट और फेस वैल्यू का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं सेन्यूरेज। ठीक है। और ये जो डिफरेंस है ना, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मतलब खाली में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस सरकार को बहुत ही फायदा पहुंचाती है। कैसे? अब ये जो डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज वैल्यू एंड इकोनॉमिक कॉस्ट है ये सरकार के लिए जनरेट करता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है। अब ये जो सरकार या जो आरबीआई जो सरकार के बिहाफ पे जो नोट्स प्रोड्यूस कर करेंसी नोट्स प्रोड्यूस करती है, इससे जो इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट होता है गवर्नमेंट को, इससे गवर्नमेंट अपना सरकार अपना एक्सपेंडिचर फाइनेंस करती है। ठीक है, इससे सरकार हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर कर सकती है। ये जो इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट होता है स्कूल्स और कॉलेजेस में, ये जो सेन्योराइज है इसको सिर्फ ऐसे ही पढ़ाते हैं कि इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक कॉस्ट एंड एक्सचेंज वैल्यू, बट नहीं, इसका दूसरा पहलू ये है कि गवर्नमेंट को भी इससे बहुत फायदा होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को हमेशा करेंसी नोट्स बनाने से फ़ायदा ही हो। अक्सर गवर्नमेंट को हमेशा लॉस झेलना पड़ता है जब वो कॉइन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर 5 रुपए का कॉइन बनाना है, 5 रुपए का कॉइन है, मतलब एक कॉइन का अगर एक्सचेंज वैल्यू 5 रुपए है, तो उसका इकोनॉमिक कॉस्ट 5 रुपए से ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, 5 रुपए का कॉइन बनाने के लिए आपको 7 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये सिचुएशन को हम सेन्यूरेज नहीं बोल सकते। सेन्यूरेज हमेशा प्रॉफिट सिचुएशन होती है गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट हो, उसी को हम सेन्यूरेज बोल सकते हैं। बट अगर 10 रुपए का कॉइन बनाने के लिए 15 रुपए का खर्चा आ रहा है तो वो सेन्यूरेज नहीं होता है। ठीक है। तो ये है पूरा सेन्यूरेज के बारे में। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो तो इसको दूसरों के बारे में इनको इसको और अपने दोस्तों या अपने कलीग्स को बताएं, इसको समझाएं। कभी आपको आपसे टीचर पूछे कि सेन्यूरेज क्या होता है तो मैं होप करता हूँ कि आप उनको समझा पाएं, आप उनको आंसर दे पाए कि सेन्यूरेज क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें या सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नमस्ते।